भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उन पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद अब भारतीय सेना की ओर से तमाम बयान दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्या क्या प्रक्रिया चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सर्वोच्च कमांडर तीनों सेनाओं की उनसे बात की है, उन्हें बताया है इस ऑपरेशन के बारे में, सारी जानकारी दी है। मैं उसी सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मैं गौरव आपसे जानना चाहूंगा कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बताया है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं। जितने भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना हैं उनकी सुप्रीम कमांडर हैं और उनसे मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका काफिला साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक से होते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचा और वहां उन्होंने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है। राष्ट्रपति को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले जब 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे, राष्ट्रपति भवन, और उन्होंने बातचीत के बारे में जानकारी दी थी, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, सर्वदलीय बैठक में किस तरह से बात की जाएगी, ये सारी जानकारी उनको दी थी। और पहलगाम के बाद जो इंडियन आर्मी ने एक टारगेटेड स्ट्राइक की है, पिन पॉइंट स्ट्राइक की है, उसमें करीब 25 मिनट में 9 जगहों पर करीब 21 हमले किए गए हैं, 21 हिट किए गए हैं और उससे पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। बार बार उनको एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप भारत में आकर आतंकी हमले करेंगे तो हम पाकिस्तान की जनता पर तो हम कोई हमले नहीं कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकी ठिकाने हैं, खास करके जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। जी गौरव, मतलब साफ एक संदेश दिया गया है कि आपने हमारे देश में बैसरन घाटी में आकर आतंकियों के सहारे 26 लोगों की जान ली और हमने उसका बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जी गौरव, अगर आप इसमें और कुछ भी जोड़ना चाहें। देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो बार बार कहते रहे हैं और अभी उनकी हमले, जो पहलगाम का हमला हुआ उससे एक हफ्ते पहले की स्पीच जो है वो वायरल हुई और इसको इस हमले से जोड़कर देखा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं, इसीलिए 2 नेशन थ्योरी आई। तो उनको जवाब देने की जब इंडिया ने स्ट्राइक किया उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सेना की और उसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी आती हैं और बताती हैं कि भारत की सेना ने किस तरह से अपना पराक्रम दिखाया है और कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये उनको मैसेज है कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह साथ में आकर हिंदुस्तान की सेना की 2 महिला अफसर, और वो एक संदेश देती हैं कि अगर आतंक फैलाओगे तो उसका जवाब भारत देगा। इसके अलावा हिमांशु, एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रधानमंत्री के साथ सेना के प्रमुख बातचीत करते हैं और प्रधानमंत्री खुद जाते हैं राष्ट्रपति के पास वहाँ बताने की क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान में क्या होता है कि करगिल होता है और नवाज शरीफ जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने किया है, जो भी किया है उन्होंने प्लान किया, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों अलग अलग पेज पे है और हिंदुस्तान में सेना और सरकार सेम पेज पर है। पाकिस्तान तमाम मोर्चों पर बिखरा हुआ दिखता है, ध्वस्त दिखता है और इसके साथ ही दिखता है कि पाकिस्तान में सेना का जोर है, सरकार वहां की कोई मायने नहीं रखती, जनता वहां की कोई मायने नहीं रखती। सेना के लिए वहां पर और कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है, वो हर चीज को धर्म से जोड़ते हैं और उन्होंने इसी का प्रयास, एक कुत्सित प्रयास किया कि उन्होंने पहलगाम में जिस तरीके से हमला किया आतंकियों ने और जिस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकी घुसे और उन्होंने धर्म पूछकर जो हमला किया, एक साफ मैसेज दे दिया गया है कि हमारे यहाँ हम लोग धर्म, मजहब इन सब में बटे हुए नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे और आतंकी ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद करते रहेंगे। गौरव, देखिए, अब हमले के बाद जो है आज की रात और आगे आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से रिलेटेट करता है, कैसे जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है और हम फिर उसका किस तरह से जवाब देते हैं। तो ये सारी खबरें लल्लन टॉप पर हम लगातार आपको देते रहेंगे।
इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।